नमस्कार साथियों, फिर से एक बार मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा कहानी लेकर मौजूद हूँ। जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहा है, माता रानी का पूजा आराधना चल रहा है, माता रानी के 9 रूपों का पूजा हो रहा है। एक माँ वो भी है जिन्होंने हम लोगों को जन्म दिया है। कहता है माता पिता भगवान से भी बड़ा होता है इस धरती पर। एक माँ और बेटे की कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक गांव में काफ़ी दरिद्र, काफ़ी गरीब माँ और बेटा रहा करता था। उन लोगों का स्थिति काफ़ी दयनीय था, जिस कारण मजबूरन पुत्र ने यह निर्णय लिया कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाऊंगा। और आखिरकार गरीबी की मार ने माँ और बेटे को अलग कर ही दिया। पुत्र कमाने के लिए शहर चला जाता है, लेकिन शहर में पुत्र को कोई काम नहीं मिल पाता है। पुत्र इधर उधर भटकता है, लेकिन पुत्र वहाँ जाकर भी माँ से मिलने के लिए व्याकुल रहा करता था, जिस कारण पुत्र माँ को हर घंटे फ़ोन किया करता था, माँ का हाल समाचार जाना करता था। वो हर घंटे अपने माँ को फ़ोन किया करता था। सिलसिला यूँ गुजरता गया। पुत्र को कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, लेकिन पुत्र माँ को घंटे में एक बार ज़रूर फ़ोन किया करता था, और माँ कभी अपने पुत्र को फ़ोन नहीं किया करता था। लेकिन वह फ़ोन को अपने हाथों में रखकर फ़ोन आने का इंतज़ार ज़रूर किया करता था। बेटा जिस वक्त भी फ़ोन किया करता था, माँ एक रिंग में ही फ़ोन को रिसीव करते थे और पुत्र से पूछता था, पुत्र क्या समाचार है, क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो तो हो, तुम खाना खाए तो। जिस दिन पुत्र माँ से झूठ कहता था कि माँ हमने खाना खा लिया, माँ तुरंत पकड़ लेती थी, बेटा आज तो तुमने भोजन नहीं किया है। बेटा को बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं अपने माँ से करीब हजारों किलोमीटर दूर में हूँ, लेकिन माँ को यह कैसे मालूम चल जाता है कि मैं किस दिन भोजन किए और किस दिन नहीं किए हैं। वक्त यहीं गुजरता रहता है, बेटे को एक अच्छा काम मिलता है। वक्त ऐसे ही आगे की ओर फिर गुजरते ही रहता है। बेटा हर घंटे अपने माँ को एक बार फ़ोन किया करता था, माँ से समाचार लिया जरूर करता था, और माँ भी अपने फ़ोन को हाथ में रखा करता था। लेकिन आज भी माँ अपने पुत्र को फ़ोन नहीं करता था। माँ को ऐसा लगता था भी ना जाने बेटा क्या कर रहा है, किस काम में व्यस्त है, मैं अगर फ़ोन कर दूँगी तो शायद मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, जिस कारण माँ कभी फ़ोन नहीं किया करता था। लेकिन माँ फ़ोन आने का इंतज़ार ज़रूर किया करती थी, और पुत्र भी हमेशा माँ को फ़ोन करता ही था। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक समय ऐसा आया जब पुत्र ने अपने कार्यालय की ही एक लड़की से शादी रचा लिया, और माँ को यह संदेश दिया कि माँ हमने ऑफिस के ही एक लड़की से शादी कर लिया। माँ बहुत खुश होती है, माँ बहुत आशीर्वाद देती है, ठीक है बेटा जहाँ है। माँ का तो बस एक ही इच्छा था कि बेटा मेरा जहाँ है खुश रहे। यही वक्त गुजरता गया, लेकिन अब बेटा माँ को 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा बाद फ़ोन किया करता था। अब बेटा पास शायद वो समय नहीं था शादी के बाद में कि माँ को हर घंटा फ़ोन करे और माँ से समाचार पूछे। लेकिन माँ आज भी अपने हाथों में फ़ोन को लेकर बेटे की फ़ोन आने का इंतज़ार ज़रूर करता था, लेकिन माँ आज भी अपने बेटे को फ़ोन नहीं करता था, शायद यही सोचकर कि न जाने बेटा अभी क्या काम कर रहा है, मेरे फ़ोन करने से कहीं बेटा मेरा परेशान ना हो जाए। वक्त यूं ही गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद पुत्र का भी बच्चे हो गए। वक्त यूं ही गुजरता गया, फिर धीरे धीरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। अब पुत्र को तो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा कि माँ के पास फ़ोन करे और माँ का हाल समाचार ले। अब पुत्र तो अपने परिवार अपने संसार में इतना व्यस्त हो गया कि वह माँ को भी भूल गया। धीरे धीरे वक्त ही गुजरता रहा, लेकिन आज भी माँ
अपने हाथों में फ़ोन रखा करती थी और फ़ोन कभी करती नहीं थी कि जिससे मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। बस वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि माँ का तबीयत बिगड़ने लगा। आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को यह खबर मिला कि बूढ़ी माता जी का तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन घर में कोई नहीं है। तो आस पड़ोस के लोग भी कुछ दिन सेवा किए, लेकिन दिन गुजरते गया और एक दिन ऐसा आया कि बूढ़ी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। तब आसपास के पड़ोसियों ने पुत्र को फ़ोन लगाया और पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम एक बार आकर अपने माँ से मिल लो। बेटा कहता है, माँ से तो कल ही बात हुआ था, माँ ने तो कहा सब कुछ ठीक है। बेटा कहता है, माँ को फ़ोन दो। माँ को जब फ़ोन दिया जाता है तो माँ बस यही कहती है, बेटा तुम ठीक हो? बेटा कहता, हाँ माँ ठीक हूँ। फिर बेटा पूछता है, माँ तुम्हारी तबीयत खराब है? माँ कहती है, ना बेटा, मेरा तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्या था, पुत्र को इतना सुनना था और पुत्र ने फ़ोन को काट दिया। ये तो आस पड़ोस के लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ समय गुजरता गया, फिर नए नए लोग आए। पूरे गांव में, पूरे समाज में हल्ला हो गया कि अब बूढ़ी माता जी का जो है तो आखिरी समय चल रहा है, अब मरने ही वाली है। तो फिर से गांव के कोई लोग बेटा को फ़ोन करता है, पुत्र तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, अपने माँ से आखिरी दर्शन कर लो। बेटा को बड़ा गुस्सा आता है, अरे 1 घंटा पहले ही तो माँ से बात हुआ, कोई बात कराया, माँ ने कहा सब कुछ ठीक है, माँ को तुम फ़ोन दो। फिर वो व्यक्ति माँ को फ़ोन देता है और माँ कहता है, बेटा मेरा तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुम ठीक हो ना बेटा? माँ का दिल इस वक्त भी वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ का तबीयत कितना खराब है। लेकिन उस दिन जब बेटा नहीं खाना खाया हुआ रहता है और माँ को बोलता है मैंने भोजन कर लिया, तो माँ पकड़ लेती थी। लेकिन आज माँ का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन बेटा आज तक अभी तक नहीं पकड़ पाया है। समय गुजरता गया, फिर से कोई गांव के लोग आए, देख रहा है कि अरे ये तो आखिरी समय है, इसका बेटा को फ़ोन करो। फिर फ़ोन किया जाता है, फिर कोई कहता है कि तुम्हारा माँ का तबीयत खराब है, तुम जल्दी आओ। पुत्र को बड़ा गुस्सा आता है, अरे लोग आधा आधा घंटा में फ़ोन कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो गांव के लोगों को क्या मालूम है शहर की ज़िंदगी क्या होती है। आखिरकार बेटा को बड़ा गुस्सा आता है और वह फ़ोन बंद कर देता है। फिर बेटा एक दिन गुजरने के बाद दूसरे दिन शाम को फ़ोन करता है अपने माँ के नंबर में। बेटा फ़ोन करता है, लेकिन माँ फ़ोन नहीं उठाती है। बेटा को तो बड़ा आश्चर्य होता है, माँ मेरी प्रथम रिंग में ही फ़ोन उठा लेती थी, आज क्या बात है फ़ोन नहीं उठा रहा है। बेटा कई बार रिंग करता है, लेकिन माँ आज फ़ोन नहीं उठा रही थी। बेटा उसके बाद उस पड़ोसी को फ़ोन करता है जिसने कल फ़ोन किया था। वो फ़ोन करता है और बोलता है कि आप लोगों को क्या मालूम शहर की ज़िंदगी क्या होती है। यहाँ बच्चों का पढ़ाई लिखाई, काम, ऑफिस, जॉब, आदमी व्यस्त रहता है। आप लोगों की तरह गांव में नहीं रहता है कि शाम तक घर आया, घर आकर आराम से सो गया, फिर सुबह उठ गया। हम लोगों को दिन भर काम रहता है, रात में भी ऑफिस का काम रहता है, लैपटॉप में काम करते हैं हम लोग। आप लोग को क्या मालूम। कल कह रहे थे मेरे माँ का तबीयत खराब है, माँ कह रही है कि तबीयत ठीक है, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती कह रहे हैं माँ का तबीयत खराब है। आज मेरी माँ को फ़ोन दो, माँ को बोलो क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है, माँ को बात करने बोलो। पीछे से एक हल्का आवाज़ आता है, बेटा अब तुम्हारी माँ तुमसे कभी बात नहीं करेगी। बेटा को इतना सुनना था और बेटा का मन में कुछ ना कुछ सोच आने लगता है। बेटा पूछता है ऐसा क्यों माँ मुझसे बात नहीं करेगी। उधर से कहता है बेटा तुम्हारी माँ तो कल ही गुजर गई और तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था।
जिस कारण हम लोगों ने तुम्हारी माँ का दाह संस्कार तो कर दिया है, और अगर तुमको अपने बाल बच्चे, परिवार और शहर से फुर्सत मिले तो 10 कर्मा में आ जाना, और अगर तुम नहीं आ पाए तो वो भी हम लोग कर देंगे। लेकिन बेटा इतना समझ के रखना, आज तुमने अपने बच्चों के परवरिश के लिए अपने माँ को देखने तक नहीं आए, लेकिन कल के दिन जब वह बच्चे बड़े होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, और अगर वह तुमसे आखिरी मुलाकात करने तक नहीं आ पाए तो सोच के देखना तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगा। बस पिता को, पुत्र को इतना सुनना था और उसका आंखें आंसू से भर जाता है। और बेटा आज बहुत पछताता है और बहुत सोचता है, बहुत रोता है कि जब मैं खाना नहीं खाया करता था और माँ को झूठ कहता था कि मैंने खाना खा लिया, तो माँ पकड़ लेती थी। लेकिन मेरी माँ का आज इतना तबीयत खराब था, वह गुजर गई, लेकिन आखिरी दम तक मुझे यही कहा कि मैं ठीक हूँ। और मैं कितना अभागा जो समझ भी नहीं पाया कि मेरी माँ का इतना ज़्यादा तबीयत खराब है। तो साथियों नमस्कार, ये छोटा सा कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। माँ पिताजी इस धरती का अनमोल तोहफा भगवान है, अतः माँ पिताजी का सेवा अवश्य करें। धन्यवाद।